गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 3 पढ़ेंगे। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक साल 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तथा 2 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर आप इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैप्टर को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह एक चैप्टर मात्र आपको 8 से 10 नंबर बोर्ड में दिला सकता है। चलिए हम लोग बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबा दें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं, उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। कह रहा है आलस कथा पाठ में व्यंग्य के माध्यम से मनुष्य को आलस्य नाम के दोष का वर्णन किया गया। पॉइंट नंबर 1 बता रहा है आलस कथा विद्यापति की रचना पुरुष परीक्षा से ली गई है। वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। पॉइंट नंबर 3 विद्यापति मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। वह मैथिली भाषा के कवि होने के साथ साथ ही इस आलस कथा को संस्कृत में रूपांतरण किया है। वह अपने ज़माने के बहुत ही महान कवियों में से एक थे। पॉइंट नंबर 4 आलस कथा में से मनुष्य के आलस्य नामक दोष का वर्णन किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 आलसियों की परीक्षा लेने के लिए घर में आग लगाई गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। पॉइंट नंबर 6 घर में लगी आग को देखकर ध्रुत लोग भाग गए। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा घर में लगी आग को देखकर कौन भाग गया, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ध्रुत लोग। पॉइंट संख्या 7 कह रहा स्त्रियों की गति पति तक होती है। अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसका जीवन व्यर्थ के समान हो जाता है, इस पाठ के अनुसार बताया गया है। बच्चों की गति माँ तक होती है। अगर किसी बच्चे की माँ नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, इस पाठ के अनुसार वही बताया गया है कि बच्चों की सारी जरूरतों की पूरा उसकी माँ करती है। पॉइंट नंबर 9 है लेकिन आलसियों की गति कर्णिक के बिना नहीं हो सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है आलसियों की गति कर्णिक व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। चलिए अब हम लोग बिना देर के इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को बारीकी से देखेंगे। तो आलसशाला में आग किसने लगाई? ऑप्शन सी आलसशाला के कर्मचारियों ने। प्रश्न संख्या 2 आलस कथा पाठ में अहो कथ्यम को हल्ला किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए पहले आलसी की। प्रश्न संख्या 3 आलसशाला में आग कब लगाई गई? ऑप्शन सी जब सब सो रहे थे। प्रश्न संख्या 4 ऐ वाचला कति वचनानी वक्तु शक्नुत किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए चौथे आलसी की। प्रश्न संख्या 5 वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? ऑप्शन डी मिथिला का। प्रश्न संख्या 6 वीरेश्वर कैसा मंत्री था? ऑप्शन सी दयालु। प्रश्न संख्या 7 आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन ए आलसियों को चिन्हित करने के लिए। प्रश्न संख्या 8 आलस कथा कैसी कथा है? ऑप्शन डी व्यंग्यात्मक कथा है। प्रश्न संख्या 9 आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति। प्रश्न संख्या 10 मैथिली भाषा के कवि कौन है? ऑप्शन बी विद्यापति। प्रश्न संख्या 11 वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी 4। प्रश्न संख्या 12 सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ऑप्शन बी आलस्य। प्रश्न संख्या 13 अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है? ऑप्शन बी आलसी। प्रश्न संख्या 14 नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? ऑप्शन बी शत्रु। प्रश्न संख्या 15 आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। प्रश्न संख्या 16 वीरेश्वर कैसा था? ऑप्शन सी दानशील। प्रश्न संख्या 17 वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन बी मिथिला के मंत्री। प्रश्न संख्या 18 आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। प्रश्न संख्या 19 आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे? ऑप्शन सी 4। प्रश्न संख्या 20 घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? ऑप्शन डी ध्रुत लोग। प्रश्न संख्या 20 चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? ऑप्शन सी केस खींचकर। प्रश्न संख्या 22 आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे?
ऑप्शन सी बीरेश्वर। प्रश्न संख्या 23, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ऑप्शन सी ध्रुत। प्रश्न संख्या 24, अरे हल्ला कैसा, किसने बोला? तो ऑप्शन ए प्रथम पुरुष ने। प्रश्न संख्या 25, लगता है इस घर में आग लगी है, किसने कहा? ऑप्शन सी द्वितीय पुरुष ने। प्रश्न संख्या 26, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? ऑप्शन सी दोष निवारण। प्रश्न संख्या 27, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलाता था? ऑप्शन बी बीरेश्वर। प्रश्न संख्या 28, स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं? ऑप्शन ए पति। प्रश्न संख्या 29, कौन परिश्रम करना नहीं चाहता है? ऑप्शन बी आलसी। प्रश्न संख्या 30, बच्चों का रक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए माता। प्रश्न संख्या 31, अरे वाचला कितने बोलते हो, किस पुरुष की युक्ति है? ऑप्शन डी चतुर्थ। प्रश्न संख्या 32, इस संसार में आलसियों की रक्षा कौन है? ऑप्शन सी कर्णिक। प्रश्न संख्या 33, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? ऑप्शन ए संस्कृत। प्रश्न संख्या 34, भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आलसी। प्रश्न संख्या 35, बीरेश्वर अनाथों को क्या देते थे? ऑप्शन सी भोजन।